दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर अल्लू अर्जुन को आज भाग्यनगर पुलिस ने संध्या थिएटर भगदड़ मामले में गिरफ्तार कर लिया था। ये घटना फिल्म पुष्पा 2 द रूल के प्रीमियर के दौरान हुई थी, जब अभिनेता बिना पुलिस को सूचना दिए थिएटर में पहुंचे। इस कदम ने बेकाबू भीड़ की स्थिति पैदा की, जिससे भगदड़ मच गई। परिणाम स्वरूप 35 साल की महिला की मौके पर मौत हो गई और उस महिला के बेटे समेत कई अन्य लोग भी घायल हो गए। आज कोर्ट में पेशी के बाद अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला था, जो ये बात साफ करता है कि भारत देश में कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे फिर वो कोई नेता हो या अभिनेता हो। कानून से बड़ा कोई नहीं है। पर हैरत की बात यह है कि तेलंगाना हाई कोर्ट से उनको अंतरिम जमानत मिल भी गई है। ये पूरा मामला 4 दिसंबर 2024 को हुई पेड स्क्रीनिंग से शुरू हुआ था। इस घटना के बाद पुलिस ने संध्या थिएटर के मैनेजमेंट, अल्लू अर्जुन और उनकी सिक्योरिटी टीम के खिलाफ केस दर्ज किया था। सोशल मीडिया और कई न्यूज चैनल्स के ये मामला जो था ये छाया हुआ था और सुदर्शन न्यूज ने भी सबसे पहले इस खबर को उजागर किया था और आपको जनमत में ये खबर दिखाई थी और अपना विश्लेषण भी बताया था और इसने मीडिया में हंगामा मचा दिया। हमने आपको तब भी समझाया था कि ऐसी जगहों पर विशेष तौर पर अपना ख्याल रखें, ऐसी जगहों पर मत जाएं जहां ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी और घटना के समय की लापरवाही को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि अभिनेता को इतनी देर से क्यों गिरफ्तार किया गया था, इतनी जल्दी जमानत भी कैसे मिली। फिल्म प्रमोशन के दौरान इस तरह की लापरवाही, जो सीधे तौर पर आम जनता की जान को खतरे में डालने वाली हो, न केवल उनके लिए बल्कि उनके फैंस के लिए भी शर्मनाक है। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद अभिनेता की गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों की गई, ये एक बड़ा मुद्दा है। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में आखिर हुआ तो हुआ क्या था। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको वो भी समझाने का प्रयास करते हैं। तो संध्या थिएटर में क्या हुआ था, 4 दिसंबर की बात करें। मामला 4 दिसंबर का है। पुष्पा 2 यानी जो पुष्पा 1 के बाद जो रिलीज हुई थी, पुष्पा 2 रिलीज हुई थी। तो फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट में आपको बताएं, पुष्पा 2 की रिलीज डेट थी वो। फिल्म के शोज सुबह 3 बजे से रखे गए थे, यानी सुबह सुबह से ही वो जो शोज थे उनकी शुरुआत हो गई थी। संध्या थिएटर में पुष्पा 2 का प्रीमियर शो रखा गया था। अल्लू की फिल्म का फर्स्ट डे शो यानी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए फैंस बेकरार थे। थिएटर के बाहर फैंस का हुजूम उमड़ा हुआ था। लोग तब बेकाबू हुए जब अचानक से उनको सुनने में आया कि अल्लू अर्जुन स्क्रीनिंग में पहुंचने वाले हैं। अल्लू अर्जुन को देखने के लिए लोगों में अफरा तफरी मच गई। वो परेशान हो गए, हर कोई अपना इधर उधर भागने लगा और इसी अफरा तफरी में सोचिए क्या कुछ हो गया। स्टार को देखने के लिए मची भगदड़ में एक महिला की मृत्यु हो गई और उसका जो बेटा था, उसका जो बच्चा था, वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ और मौके पर ही उस महिला की मौत हो गई थी। पुलिस ने आज अल्लू के खिलाफ जो भारतीय दंड संहिता की धारा 105 यानी गैर इरादतन हत्या की लिए सजा और 118 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाने के तहत मामला दर्ज किया था। इन धाराओं के तहत अल्लू अर्जुन को 10 साल तक की सजा हो सकती है और ये मामले गैर जमानती अपराध हैं, यानी ये नॉन बेलेबल वारंट की श्रेणी के अपराध हैं। इस पर बेल मिलने की संभावना कम होती है, लेकिन वह हाई कोर्ट से अपील कर सकते हैं, जो उन्होंने किया भी और उन्हें बेल यानी इंटरिम बेल अंतरिम जमानत मिली भी। इस घटना के बाद अल्लू अर्जुन ने संवेदना जताते हुए मृतका के परिवार को 25 लाख रुपए की मदद देने का वादा किया था, लेकिन यह बात उनकी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब नहीं है। एक सक्षम और जिम्मेदार सार्वजनिक व्यक्तित्व के धनी होने के चलते उन्हें यह समझना चाहिए था कि उनके फिल्म प्रमोशन से पहले पुलिस और सुरक्षा इंतजामों का ध्यान रखा जाना चाहिए था। उनको और उनकी टीम को पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, यानी उन्हें आगाह करना चाहिए था। अल्लू अर्जुन की इस लापरवाही ने न केवल उनके फैंस को निराश किया, बल्कि ये भी दिखाया कि कभी कभी लोकप्रियता और सफलता के साथ आती जिम्मेदारियों को नजरअंदाज किया जा सकता है और किया जाता है। ये घटना एक कड़ा सबक है, जो अन्य मशहूर हस्तियों को भी ये सिखाएगा कि उनका हर कदम जनता की सुरक्षा और भलाई से जुड़ा होता है। अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो फिर बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं और बहुत बड़े ऐसे ही किसी केस में फंस सकते हैं जहां पर किसी की जान जा सकती है।
हालांकि पुलिस की जांच और कानूनी प्रक्रिया अब जारी है, लेकिन इस मामले ने यह साबित कर दिया है कि सार्वजनिक घटनाओं में सुरक्षा और जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करें उनकी जमानत की, तो मैं आपको यह भी बता दूं कि आपको क्या लगता है कि अगर अल्लू अर्जुन की जगह कोई और व्यक्ति होता या कोई आम आदमी होता तो क्या उसको ऐसे इंटरिम बेल मिलती? अब एनसीआरबी के डेटा के अनुसार भारत में 4 लाख से, सोचिए, 4,34,302 लोग अंडर ट्रायल्स हैं, यानी कि इनकी अभी ट्रायल चल रहा है और वो अंडर ट्रायल की श्रेणी में आते हैं, जो कि कुल कैदियों के अंदर से इतने जो 5,73,220 कैदी हैं, उनके अंदर से 4 लाख से ज्यादा, 4,34,000 से ज्यादा अंडर ट्रायल्स हैं। और सोचिए, ये आंकड़ा टोटल कैदियों का यानी 5,73,220 कैदियों का 76 यानी 76% है। तो अगर कोई आम आदमी होता तो शायद वो कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटता, जेल में वो पड़ा रहता, न्यायिक हिरासत उसकी आगे भी जा सकती थी, ये तमाम चीजें रहती हैं। तो क्या ये एक उदाहरण ऐसा भी नहीं आप इसको समझ सकते कि आम आदमी के लिए न्याय पाना, न्याय उसको मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बतौर अगर कंपेयर किया जाए कि किसी फिल्म स्टार से या किसी बड़े व्यक्तित्व के धनी से, तो दिक्कतें आम आदमी के लिए ज्यादा हैं। इसमें संदेश आपको यह भी हम देते हैं, इस घटना के बाद आपको यह समझना चाहिए कि चाहे कोई भी हो, आपका पसंदीदा स्टार क्यों ना हो, आप किसी के फैन क्यों ना हो, कभी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। और आपको अगर लगता है कि आपके साथ आपका परिवार है तो ऐसी जगह पर जाने से और भी सावधान रहें, क्योंकि इसमें आपके परिवार को खतरा हो सकता है और जब जान चली जाती है तो एक पूरा परिवार टूट जाता है, जो कि दोबारा कभी नहीं जुड़ पाता, जैसे उस महिला की मृत्यु के बाद हुआ और उसका बच्चा अनाथ हो गया। चलिए, अब हमने पोल के माध्यम से जो प्रश्न आपसे पूछा, आपकी भी राय ले लेते हैं कि भाई लोग क्या कहते हैं। क्या महिला की मौत के लिए अल्लू अर्जुन ही जिम्मेदार हैं? देखिए, जनता केवल 13% ये मानती है कि अल्लू अर्जुन जिम्मेदार हैं, लेकिन 87% नहीं मानते। वो कहते हैं कि भाई अल्लू अर्जुन जो है वो जिम्मेदार नहीं है। अब इसमें 2 बातें ये भी हैं कि भाई पहला तो वहां पर अल्लू अर्जुन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, दूसरा वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का भी फेलियर था।